भारत में घुसपैठ करने वालों पर अब पुलिस का सख्त पहरा है। पहलगाम अटैक के बाद सीमा पर और सख्ती हो गई है। बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई लोग रह रहे थे, पर अब वो मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, जिसने सैकड़ों बांग्लादेशियों की भारत में अवैध घुसपैठ कराई। जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने साउथ ईस्ट जिले में एक बड़े ऑपरेशन के तहत अवैध घुसपैठ कराने वाले बांग्लादेशी मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने उस मास्टरमाइंड के साथ साथ 40 से अधिक अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी हिरासत में लिया है। आपको बता दें, ये गिरोह लंबे समय से भारत में गैर कानूनी तरीके से लोगों को बसाने का काम कर रहा था। मास्टरमाइंड पिछले 10 सालों से अवैध तरीके से बांग्लादेशियों को भारत में घुसपैठ कराने के काम में एक्टिव था। इसके लिए वो मोटी रकम लेता था और बांग्लादेश से लोगों को भारत लाता था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाया है। भारत सरकार ने पाकिस्तान में उत्पन्न होने वाली या वहां से निर्यात की जाने वाली सभी वस्तुओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आयात पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें, ये प्रतिबंध उन वस्तुओं पर भी लागू होगा जो स्वतंत्र रूप से आयात योग्य हैं या अन्यथा अनुमत हैं। साथ ही तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले पारगमन पर भी रोक लगाई गई है। पाकिस्तान से भारत को होने वाले आयात में मुख्य रूप से कृषि उत्पाद, मसाले और कुछ खाद्य पदार्थ शामिल थे, जो अब पूरी तरह बंद हो जाएंगे। जानकारों का मानना है कि इस कदम से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा, खासकर खाद्य पदार्थों की कमी और बढ़ती महंगाई के रूप में। भारत ने पहले ही 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्तों को सीमित कर दिया था, और अब ये प्रतिबंध उस दिशा में एक और कड़ा कदम है। बिहार के अररिया में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ शनिवार को विशाल जुलूस निकाला गया। विभिन्न मुस्लिम संगठनों के आह्वान पर निकले जुलूस में हजारों लोग शामिल हुए। जुलूस अररिया के 0 माइल मिलिया कॉलेज ग्राउंड से शुरू होकर चांदनी चौक होते हुए नेताजी सुभाष स्टेडियम पहुंचा। हालांकि स्टेडियम भरने के बाद आधे से अधिक लोगों को प्रशासन ने चांदनी चौक से ही वापस लौटा दिया। इससे पहले 0 माइल स्थित मिलिया कॉलेज परिसर में सभा हुई। सभा विभिन्न मुस्लिम संगठनों के उलेमाओं के अलावा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव, अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम, जोकीहाट विधायक और पूर्व मंत्री शाहनवाज आलम, पूर्व विधायक जाकिर अनवर सहित अलग अलग राजनीतिक दलों के सैकड़ों नेता और हजारों लोग शामिल हुए। वक्फ कानून को वापस लेने की मांग को लेकर हजारों की संख्या में लोग 0 माइल से सुभाष स्टेडियम पहुंचे, जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तिरंगा और काला झंडा लिए इसे काला कानून बताया। वहीं वक्फ कानून के खिलाफ हाथों में कानून के खिलाफ श्लोक लिखे हुए तख्तियां लिखे हुए वक्फ बिल स्वीकार नहीं के नारे लगाते हुए नजर आए। गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब भक्तों को बद्रीनाथ धाम के दर्शन का इंतजार है। 30 अप्रैल से उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। मान्यता है कि जो 4 धाम के दर्शन कर लेता है वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। उत्तराखंड के हिमालय गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ शहर में स्थित बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ के कपाट खुलने जा रहे हैं। 4 मई 2025 को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। 4 धाम यात्रा में बद्रीनाथ को अंतिम पड़ाव माना गया है। यहाँ दर्शन किए बिना 4 धाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे भारत में मौसम के मिजाज में बदलाव आया है। कई राज्यों में आंधी और बरसात हुई, जिसके बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज भी अधिकतर मैदानी राज्यों में बरसात हुई। वहीं पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में बरसात होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने देश की राजधानी में धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। राज्य में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। राज्य के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग ने अंबेडकर नगर, अमेठी, आजमगढ़, बहराइच, बलिया और गोरखपुर सहित अन्य जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। पश्चिमी यूपी में धूल भरी आंधी चलने के साथ थोड़ी बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।